एवरीवन, दिस इज़ 18 लेक्चर ऑन जीएसटी, यानी ये जीएसटी पे 18वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज को जानेंगे, यानी कि सेवाओं के आपूर्ति का स्थान। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन और इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर एक ही देश के अंदर, यानी इंडिया भारत देश की बात हो रही है, तो भारत देश के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो केस बनता है। और दूसरा है इंटरनेशनल, यानी एक देश से दूसरे देश में जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसकी बात होगी। देखिए, सबसे पहले डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी सेवाओं के आपूर्ति के स्थान का निर्धारण कैसे किया जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ें कुछ वीडियो में बता चुके हैं हम, लेकिन इस बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जीएसटी जी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, आप लोग सब जानते हैं, गंतव्य आधारित कर है। दैट इज कंजम्पशन टैक्स, विच मीन्स टैक्स विल बी लेवाइड वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एंड विल एक्रू टू दैट स्टेट। यानी कि जहाँ पे उनका कंजम्पशन होगा उसके आधार पे ही टैक्स लगता है, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई की गणना, प्लेस ऑफ सप्लाई देखने की जरूरत पड़ती है। देखिए, जीएसटी के अंतर्गत देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टैक्स, आप जानते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और वो किस आधार पर लगता है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति के स्थान के आधार पर लगता है, इसलिए आपूर्ति का स्थान हमें ज्ञात करना होता है। पिछले वीडियो में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात की थी और मैंने बताया था, और इसमें हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप सब जानते हैं, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो आईजीएसटी लगता है, और एक ही स्टेट में लगता है तो एक ही स्टेट में, यानी इंट्रा स्टेट होता है ट्रांजेक्शन तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। चलिए, अब देखिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज केस में, यानी कि सप्लाई ऑफ सर्विस जो है, सेवाओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारण करने के लिए दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस सेवाओं को प्राप्त कर रहा है उसका लोकेशन क्या है, स्थान कहाँ का है वो। और दूसरा है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस दे रहा है उसका लोकेशन क्या है। तो पहला देख लेते हैं लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी सेवाओं को प्राप्त करने वाले का स्थान। इसको चार कंडीशन हो सकती हैं। पहला देखिए, पहला है वेयर अ सप्लाई इज रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, यानी कि सर्विस रिसीव किया जा रहा है ऐसे प्लेस पे जहाँ के लिए हम रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं। या तो कोई ऑफिस है और वहीं से आपका सर्विस सारा बिजनेस होता है, तो वहाँ उसी स्थान पर रजिस्ट्रेशन है आपका, वहीं पे सर्विस लिए हैं, तो लोकेशन क्या हो जाएगा उसका, सच इस प्लेस ऑफ बिजनेस, जिस स्थान पर आपका रजिस्ट्रेशन है उसी प्लेस, उसी जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं उसी स्थान को आपको लोकेशन हो जाएगा। दूसरा देखिए, वेयर ए सप्लाई इज रिसीव्ड एट ए प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने रिसीव नहीं किया, कहीं और कर लिया है। फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, यानी जहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन प्लेस है कोई स्थान पे जहाँ पे आपका ऑफिस है, लेकिन आप सर्विस कोई फेयर लगा हुआ है, मेला वगैरह, आप वहाँ गए हैं, वहाँ सर्विस रिसीव कर लेते हैं, तो वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, तो उसी के केस की बात हो रही है। तो कोई फिक्स्ड अगर इस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर है, यानी कि आप टेम्परेरी अगर कहीं सर्विस ले लिए, या मेला में ही कुछ दिनों का मेला है वहाँ पे अपना कुछ इस्टेब्लिशमेंट बनाए और महीने भर चलना है, तो वहाँ पे सर्विस ले रहे हैं, तो वो लोकेशन सच फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट होगा, यानी कि जहाँ से आपने सर्विस रिसीव किया है। तीसरा देखिए, वेयर ए सप्लाई इज रिसीव्ड एट ए मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट, यानी एक ही सर्विस को रिसीव कर रहे हैं कई स्थानों पे, तो प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो सकता है या फिर कहीं और भी है, जैसे फेयर का मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ लोकेशन क्या हो जाएगा, द लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसीप्ट ऑफ सप्लाई, यानी आपूर्ति का स्थान कई, देखिए सप्लाई कई स्थान पर हो रहा है,
तो जहाँ पे जो प्रत्यक्ष रूप से उसको संबंधित होगा उस सर्विस से, उस स्थान को हम लोकेशन उसका मानेंगे, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस। इन दी एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, यानी चौथा केस है जो कि रेजिडुअल केस है, यानी ऊपर तीनों कवर नहीं कर रहे हैं, तो लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ रिसिपिएंट, यानी उसका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कोई निश्चित स्थान नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन का स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो आप यही देख लेंगे उसका यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, ये चीज़ है। यानी कि जो जहाँ वो रहता है, निवास जहाँ करता है रेसिपिएंट, वो लोकेशन उसका मान लेंगे। बी देखिए, सेकेंड वाला है जो लोकेशन ऑफ प्रोवाइडर और सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी जो सर्विस प्रदाता है उसका लोकेशन कैसे ज्ञात करेंगे, ये है। वेयर ए सप्लाई इज मेड, पहला देखिए, वेयर ए सप्लाई इज मेड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन, यानी ऐसा कोई दुकान वगैरह है जहाँ पे आपका ऑफिस है और जहाँ का रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, वहाँ से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो लोकेशन क्या हो जाएगा, वही जहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोकेशन ऑफ दिस सच प्लेस ऑफ बिजनेस। दूसरा देख लीजिए, वेयर अ सप्लाई इज मेड फॉर फ्रॉम ए प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन ए फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट एलवेयर, यानी ऐसा कोई स्थान जहाँ के फिक्स्ड स्टेशन, यानी कि कोई निश्चित स्थान है और उसके लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है लेकिन बिजनेस कहीं और से कर रहे हैं, तो ये द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, जहाँ से कोई वो स्थायी निर्माण किया गया है। वेयर ए सप्लाई, थर्ड है, वेयर ए सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन इस्टेब्लिशमेंट, यानी वही जैसे रिसिपिएंट का केस था वैसे ही प्रोवाइडर का केस है, यानी कई स्थानों पर से सप्लाई देते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं एक स्थान पर उनका ऑफिस है, वहाँ दे रहे हैं, ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच कई ब्रांच ऑफिसेज हैं, तो वहाँ से भी सर्विसेज वगैरह दे देते हैं, तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सर्विस, यानी ऐसा कोई भी लोकेशन, ऐसा कोई भी जैसे कई ब्रांच है और कई हेड ऑफिस है, तो सब सर्विस दे रहे हैं, तो जिसका प्रत्यक्ष रूप से उससे संबंध होगा उसको लोकेशन मान लेंगे। फिर इन दी एब्सेंस ऑफ सच प्लेस, चौथा है, इन ऐसा कुछ नहीं है तो जो सप्लायर है उसका जो निवास स्थान है उसको लोकेशन मानेंगे हम। अब लोकेशन वगैरह सब पता चल गया। अब देखिए सेवाओं के आपूर्ति के स्थान यानी प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और दूसरा है आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये है। अब इसके बाद देखिएगा ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, इसको अभी देखेंगे, पहले डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन क्या होता है, देयर आर ट्रांजैक्शन बिटवीन देयर ट्रांजैक्शन वेयर बोथ द पार्टीज दैट इज सप्लायर एज वेल एज रिसिपिएंट ऑफ सर्विस आर इन इंडिया, यानी कि जो सेवा दे रहा है और जो सेवा प्राप्त कर रहा है वो दोनों ही इंडिया यानी भारत देश में हैं। और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज बिलो, हाँ सही बात है, यानी कि इंडिया में दे रहे हैं और इंडिया के अंदर भी एक इंटर स्टेट है, एक इंट्रा स्टेट, यानी एक राज्य के एक ही राज्य में और विद इन द सेम स्टेट एक ही राज्य में है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिफरेंट स्टेट में भी कैटेगराइज किया जा सकता है। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस यानी सेवाओं के आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए एक जनरल रूल है, सामान्य नियम। इन जनरल द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज विल बी द लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट, यानी जो सर्विस प्राप्त कर रहा है उसका जो लोकेशन है, जिस जो स्थान है उसको मान लेंगे। और ये लोकेशन कैसे डिसाइड करेंगे, अभी हमने बताया है, जो 4 पॉइंट बताया था इसमें रिसिपिएंट का, ये देखिए ये चारों पॉइंट है, 1 2 3 4, ये लोकेशन इसी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। और लेकिन ये देखिए ये लोकेशन ऑफ द सर्विस, इसी लोकेशन की बात वहाँ डिस्कस किया गया रिसिपिएंट का और प्रोवाइडर का सर्विस का, यानी कि जो एक जनरल रूल है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो जाएगी, जो रिसिपिएंट जहाँ पे सेवा प्राप्त किया जा रहा है रिसिपिएंट द्वारा, बस इतना ही है। द रिसिपिएंट नीड टू बी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी में, तो उसका जो रिसिपिएंट है उसका जो लोकेशन है वो स्थान मान लिया जाएगा। इसको अभी एग्जाम्पल समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। इन केसेस
दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये देखिए कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे हम और आप को रजिस्ट्रेशन तो लिए नहीं है, तो उनको अगर सर्विस दी जा रही है तो कैसे डिसाइड करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट, ये जो सर्विस प्राप्त कर रहा है उसका लोकेशन देखेंगे। अगर एड्रेस अवेलेबल है, उसका प्रॉपर एड्रेस है तो, नहीं तो लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर का लोकेशन है उसको हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए ऑफ लखनऊ, लखनऊ है, मिस्टर ए ऑफ लखनऊ इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सर्विसेज टू मिस्टर बी ऑफ वाराणसी। अब देखिए लखनऊ और वाराणसी दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, एक ही स्टेट में है। तो एक यानी कि पहला वाला केस बनता है इंट्रा स्टेट वाला है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जो जनरल रूल है ये है, देखिए लोकेशन ऑफ दी सर्विस रिसिपिएंट, ये यहाँ मान के चला गया है कि रजिस्टर्ड है, ये दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? वाराणसी। और जीएसटी क्या लगेगा? CGST और SGST यहाँ होना चाहिए, यहाँ गलत लग गया है, CGST और SGST, क्योंकि विद इन स्टेट हैं। अब यहाँ पे अगर ये मान लिया जाए कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो कौन सा लोकेशन हो जाएगा? तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने बताया था प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, देखिए अगर एड्रेस और अनरजिस्टर्ड पर्सन है और एड्रेस अवेलेबल है तो रिसिपिएंट का होता है। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है, और यहाँ इसी केस में मान लीजिए मिस्टर बी का है, जो रिसिपिएंट है उनका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन है वाराणसी में ही कहीं, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ वाराणसी ना होकर लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मिस्टर अरुण ऑफ लखनऊ इज प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सर्विसेज टू मिस श्रेया ऑफ नागपुर। देखिए नागपुर दूसरे स्टेट का बात हो गई, यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश है, ये यानी इंट्रा स्टेट हो गया। तो रिसिपिएंट कौन है? ये यहाँ पे ये माना जाएगा अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस श्रेया रजिस्टर्ड पर्सन है और उनका एड्रेस अवेलेबल है तो नागपुर है। और अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में रिसिपिएंट का लोकेशन हो जाता है यानी लखनऊ हो जाएगा। और नागपुर जब प्लेस ऑफ सप्लाई हुआ तो IGST लग जाएगा, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला देखिए, मिस नेहा ऑफ लखनऊ इज प्रोवाइडिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज टू मिस शिवांगी। मिस शिवांगी जो अनरजिस्टर्ड हैं, यानी इनका एड्रेस अवेलेबल नहीं है, और ये चंडीगढ़ है, अलग स्टेट है, देख दिएगा ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? अगर अनरजिस्टर्ड है और एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लखनऊ हो जाएगा। ये अभी बताया था ना, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइडर कौन है? मिस नेहा है, तो लखनऊ हो जाएगा। अगर एड्रेस अवेलेबल है और वो रजिस्टर्ड है शिवांगी, तो लोकेशन आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। और चंडीगढ़ जब हो जाएगा तो वहाँ IGST लग जाएगा, ये हमने दिखा है। और ये चीज़ प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा अवेलेबल है या नहीं। और अगर लखनऊ होगा प्लेस ऑफ सप्लाई तो CGST और SGST लगेगा। अब देखिए दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई या सर्विस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होता है? जब एक देश से दूसरे देश में, यानी इंडिया एक सर्विस रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर जो है, सेवा दाता और सेवा जो प्राप्त करता है, वो दोनों एक दूसरे देश में है, मतलब एक इंडिया में एक बाहर है, या फिर सर्विस रिसीवर यहाँ है, सर्विस रिसिपिएंट बाहर है, या फिर सर्विस रिसिपिएंट जो है सेवा प्राप्त करता है वो भारत में है और सेवा प्रदाता जो है वो भारत के बाहर है, यानी दोनों में से कोई एक भारत में है एक भारत के बाहर है, तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया। और ऐसा केस हो सकता है वो जो दोनों बाहर हो, सर्विस रिसिपिएंट और सर्विस प्रोवाइडर, यानी सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता दोनों बाहर हो, तो ये यहाँ कवर्ड ही नहीं है, यानी GST में कवर्ड ही नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है ना उसका, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है नहीं उस पर, तो GST कैसे वसूलेगी? तो इसमें देखिए जनरल रूल क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के केस में लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट है, जहाँ भी लोकेशन सर्विस रिसिपिएंट का है लोकेशन वो होगा। इन केस द सर्विस लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट नॉट अवेलेबल, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर, वही केस बना। अब देखिए इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर राहुल ऑफ बांग्लादेश प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सर्विसेज टू मिस्टर सूरज ऑफ लखनऊ। अब देखिए ये बांग्लादेश दूसरा देश है, सूरज लखनऊ ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये भारत की बात हो रही है। तो यहाँ पे
ये इम्पोर्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश के हैं, बाहर से सर्विस लिया जा रहा है, तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, रिसिपिएंट का लोकेशन यानी सूरज का लोकेशन लखनऊ है, प्लेस ऑफ सप्लाई लखनऊ हो गया। तो यहाँ IGST लग जाएगा, इम्पोर्ट पर IGST लगता है, आप सब भी जानते हैं। दूसरा केस देखिए, मिस दीक्षा ऑफ मुंबई, यानी मुंबई की दीक्षा है, इज प्रोवाइडिंग डांस ट्रेनिंग सर्विसेज, डांस की ट्रेनिंग देती हैं, सर्विसेज देती हैं किसको, टू मिस शिखा ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन दूसरा देश है, उसको शिखा वहाँ रहती हैं, उनको सर्विस दे रही हैं। तो क्या हो गया, ये रिसिपिएंट का लोकेशन क्या है, ब्रिटेन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ये जनरल रूल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक रूल जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में है ना, माल की आपूर्ति के जो विशिष्ट रूल है उसका हम अलग वीडियो बनाएंगे, अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और GST नील हो गया क्योंकि ये लोकेशन बाहर चला गया, भारत के अंदर ही वो GST अप्लाई होगा। फिर अगला देखिए, तीसरा है मिस खुशबू ऑफ स्विट्जरलैंड, ये भी दूसरे देश है, इज प्रोवाइडिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज टू मिस सोनाली ऑफ अमेरिका, यानी दोनों देश बाहर है, स्विट्जरलैंड है, एक अमेरिका है, दोनों बाहर हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये कवर ही नहीं हुआ, इस GST से कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसा रूल बना ही नहीं है, क्योंकि दोनों बाहर हैं, उससे GST कैसे वसूलेंगे आप, आपको राइट ही नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इस केस में GST नील हो जाएगा। आई होप आप लोग को एग्जाम्पल सब समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।